तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई जिन जिन भर्तियों का डाटा मतलब जिन जिन पोस्ट का डाटा वैकेंसीज का डाटा हरियाणा सिटी मेंस के अंडर लगभग क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, कौन सी पोस्ट पे कितनी कितनी सीट वैकेंट है उनके बारे में बात करेंगे हरियाणा सिटी मेंस की। और इसके अलावा मैं अपना भाई थोड़ा बहुत और पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, आपको बताएंगे भी कौन सी जॉब प्रोफाइल, कौन सी पोस्ट, कैसी जॉब प्रोफाइल है, लगभग क्या एक उसमें सैलरी है। ठीक है, जितनी का मैंने पता उतनी का बताया जाएंगे, जितनी का नहीं पता उसका तो देखो क्या ही कर सका। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, हो सकता है अभी बीच में कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके काम की चीज हो, वो बीच में आप मिस कर दो। और अगर आपने वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। ठीक है, सब्सक्राइब करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। ठीक है, वही बात है, ईमानदार आदमी की भगवान सुनागा भाई। जो ईमानदारी तय सब्सक्राइब कराएगा उसकी तो जरूर सुनागा, बाकी पता नहीं, बाकी आपकी मेहनत है। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं आप हरियाणा सब इंस्पेक्टर या फिर हरियाणा पुलिस की मेन बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी उन वैकेंसीज का डाटा लगभग क्लियर है। ठीक है भाई, हरियाणा पुलिस के लगभग मेल की 5,000, मेल की 5,000 वैकेंसी आएंगी, फीमेल की आएंगी 1,000 वैकेंसी। ठीक है, इनका डाटा लगभग क्लियर अभी है, इतनी अप्रोक्सीमेट कंफर्म आवेंगी ही। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं भाई, इसके अलावा भी आईआरबी के लगभग 1,000 वैकेंसी आएंगी, कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, विधानसभा में इसकी बात चल रही थी कि आईआरबी की भी 1,000 पोस्ट वैकेंट है। ठीक है, वैसे अगर बात करूं तो ज्यादा वैकेंट है भाई, आईआरबी की भी ज्यादा वैकेंट है और हरियाणा पुलिस में भी बहुत स्टाफ की कमी है एक्चुअली में। ठीक है, मतलब जितना जनता है उस हिसाब से थानों के अंदर स्टाफ नहीं है, पर फिर भी भाई चलो सरकार नहीं भर्ती कर दी, जितनी करा उतनी बढ़िया बना। तो वैसे भी एक सीट चाहिए। ठीक है, तो मेल फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो मेल फीमेल कांस्टेबल की लगभग 5,000 वैकेंसीज, फीमेल की 1,000 वैकेंसीज, और इसके अलावा आईआरबी मेल की 1,000 वैकेंसीज ये होगी। ठीक है, कई बार पूछ रहे थे कि ये इकट्ठी आएंगी, भाई ये इकट्ठी नहीं आएंगी, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, दोनों अलग अलग होती है। वैसे तो ये पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था, अब की बार शायद ये इकट्ठा भी कर दें कि इकट्ठा ऊपर वाले 5,000 बच्चे हरियाणा पुलिस के लिए और बाकी जो 1,000 बचे नेक्स्ट, मतलब 6,000, क्या पता ऐसा भी कर दे, क्या पता अगले जो 1,000 बचे उनको आईआरबी में डाल दे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करूं जॉब प्रोफाइल की, भाई हरियाणा पुलिस की जॉब प्रोफाइल तो आपने तकरीबन देखी होगी, पर शायद आईआरबी का आपने शायद नहीं पता हो। ठीक है, आईआरबी क्या है, वैसे तो एक रिजर्व बटालियन है, मतलब जहां भी फोर्स की ज्यादा जरूरत होती है तो वहां पे इनको भेज दिया जाता है। जैसे हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मान लो कोई भी ये भी मतलब कोई मेला होना है या फिर कोई पीएम की रैली होनी है तो वहां पे ऐसे में इनको भेज दिया जाता है। इसके अलावा जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कम होती है ना, तो उन डिस्ट्रिक्टों में ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके उनमें भी इनको भेज दिया जाता है हेल्प करने के लिए। इसके अलावा जो आईआरबी होती है, वैसे तो जनरली पुलिस सारी पुलिस की भी हो सकती है, पर आईआरबी खासकर आईआरबी की ड्यूटी लगती है दोस्तों इलेक्शंस वगैरह करवाने में। ठीक है, मान लो लोकसभा के इलेक्शन हो गए, विधानसभा के इलेक्शन हो गए, नफरियों पे हरियाणा से बाहर भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है भाई। ठीक है, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, इसके अलावा साउदर्न स्टेट में भी कई बार गए हैं ये इलेक्शंस वगैरह करवाने के लिए। सब इंस्पेक्टर की, भाई सब इंस्पेक्टर की 450 पोस्ट वैकेंट है। सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही अंडररेटेड जॉब है हरियाणा पुलिस के हिसाब से देखो तो, क्योंकि इनकी सैलरी मतलब है ठीक है 60,000 के पास, 60,000 61,000 इनकी सैलरी आपको मिलेगी, इन हैंड मिलेगी। ठीक है, ट्रेनिंग टाइम से ही मिलेगी, पर इन पे जो है काम वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, काफी सारे जो सब इंस्पेक्टर मतलब हम काम करते हैं तो मिलते हैं हमसे, और तो उनकी भी यही शिकायत रहती है भाई काफी अंडररेटेड है, मतलब देखा जाए तो काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, वैसे तो सभी के पास है, पर अगर आप कांस्टेबल सेलेक्ट होते हो तो आप कितने ज्यादा जिम्मेदारी इतनी ज्यादा नहीं होती, आपको डॉक्यूमेंट वगैरह वाले काम मतलब नहीं ना के बराबर होते हैं आपके। आपकी मेन ड्यूटी थानों में असिस्ट, एक हिसाब से असिस्ट की ड्यूटी होती है आपकी, असिस्ट करने की। ठीक है, आप इंचार्ज नहीं होते। तो जो सब इंस्पेक्टर होते हैं इनकी ड्यूटी बहुत ज्यादा एक हिसाब से मतलब जिम्मेदारी का काम होता है और बहुत ज्यादा वर्कलोड इन पर रहता है। ठीक है, और इसके अलावा आप पर्सनल लाइफ, फैमिली वगैरह को तो सब इंस्पेक्टर में तो आप टाइम देना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा बात करूं दोस्तों सैलरी की, हरियाणा पुलिस की जो कांस्टेबल है उनकी सैलरी अप्रोक्सीमेट भाई 41,000 है। आईआरबी है जो उनकी शायद डाइट बनी थोड़ी ज्यादा होती है, तो उनकी वो थोड़ी सी 1,000 500 रुपए वो थोड़ा सा फालतू आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं रहेगा सैलरी में हरियाणा पुलिस की में और आईआरबी की में। ठीक है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की लगभग 60 61 हजार रुपए सैलरी आपको आपको मतलब ज्वाइनिंग टाइम से ही मेरे ख्याल से मिलने लग जाएगी, क्योंकि 58% 35,400 तो आपका बेसिक हो गया, उस पर 58% आपको डीए मिलेगा, फिर एचआरए और मतलब काफी अलाउंसेस जोड़ के लगभग 60 61 हजार के आसपास आपकी बेसिक मतलब टोटल इन हैंड सैलरी
बन जाएगी अगर आप सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट होते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं मेन हेल्थ डिपार्टमेंट की, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या कुछ वैकेंसीज हैं वो बताते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें भाई हरियाणा की हेल्थ डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी होंगी। हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट में मेन वैकेंसी है दोस्तों स्टाफ नर्स की वैकेंसी कंफर्म आएंगी, ठीक है। जिन भी ये दोस्तों ने जीएनएम कर रखी है उनके लिए स्टाफ नर्स की वैकेंसी आएंगी। इसके अलावा नर्सिंग वगैरह डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, और इसके अलावा दोस्तों मेल और फीमेल की एनटीएसडब्ल्यू की वैकेंसी आएंगी, ठीक है। 775 एक और 614 एक, ठीक है। मतलब ये वैकेंसी है, ये वो वैकेंसी है जिनका डाटा लगभग क्लियर हो चुका है भाई, इतनी कंफर्म आएंगी, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि थोड़ा बहुत और मतलब 5-10 पोस्ट बढ़ जाए, पर इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। बात करूं इनकी सैलरी की, तो जो स्टाफ नर्स होती है भाई, स्टाफ नर्स की लेवल 7 की सैलरी आती है, यानी शायद स्टाफ नर्स के लिए 44,900 शायद बेसिक है भाई, इतनी बेसिक है। इसके अलावा डीए जुड़ जाएगा भाई, 58% डीए जुड़ जाएगा, एचआरए जुड़ जाएगा, और भी 2-3 प्रकार के अराउंड जुड़ जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली सैलरी 65 के अराउंड 65 के अराउंड इसकी अप्रोक्सीमेट सैलरी, टोटल सैलरी 65,000 के अराउंड पहुंच जाएगी भाई। किसकी? स्टाफ नर्स की सैलरी, अगर आप स्टाफ नर्स सिलेक्ट होते हो तो लगभग सैलरी आपकी 65,000 के आसपास होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से लेवल 7 की जॉब है, बाकी कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ भाई एनटीएसडब्ल्यू मेल फीमेल की, एनटीएसडब्ल्यू मेल और फीमेल, ठीक है दोस्तों। ये जो जॉब है ये है लेवल 6 की जॉब, ठीक है। लेवल 6 की जॉब आती है ये, इनकी बेसिक सैलरी होती है 35,000, मतलब 35,400 इनकी बेसिक सैलरी होती है। ऊपर टीए डीए मिलके तो लगभग इन हैंड आपको 52 to 55,000 आपके इन हैंड सैलरी बनेगी, ठीक है। लगभग 52,000 से लेकर 55,000। इसके अलावा बात करूं दोस्तों अदर इसके अंदर और भी बहुत सारे वैकेंसीज आएंगे, जैसे फार्मासिस्ट की, सीएमओज की, असिस्टेंट सीएमओज की, डेंटल ऑफिसर की, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज और भी एक डिटेल्ड लिस्ट है, तो वो भी इसके साथ ही आएंगी, सीटी मेंस के अंडर आएंगी, ठीक है। तो लगभग 2500 वैकेंसी वो हो जाएंगी। और हेल्थ डिपार्टमेंट में अकेले बात करूं तो लगभग 5,000 के अराउंड सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पे जरूरत है, मतलब इन पर्सन पोस्ट जो है वैकेंट है, ठीक है। लगभग 5,000 पोस्ट सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंट है, ठीक है। और जो भी भाई उन पे सिलेक्ट होता है उनकी मतलब बहुत ही अच्छी, एक तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी, प्लस में जॉब प्रोफाइल बहुत बढ़िया है, ठीक है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में है हम, मतलब एक हिसाब से थोड़ा सा क्या बताऊं भी, थोड़ा सा तंगी वाली जॉब है एक हिसाब से देखा जाए तो। मतलब आप 24/7 आपको रेडी रहना पड़ेगा कि क्या पता कब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, क्या पता कब कुछ हो जाए और आपको एकदम से ड्यूटी बुला लिया जाए। तो ये वो ऐसी जॉब नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी हद तक कंफर्ट जोन की जॉब है, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल वाली जॉब है नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक आध बार आपकी नाइट में शिफ्ट आए, नहीं तो आप आराम से दिन में 2 से 5 या जितनी भी है, मतलब 8 10 से 5 वगैरह नॉर्मल सी ड्यूटी रहेगी आपकी, कोई खास आपकी ड्यूटी नहीं रहेगी, और आप बिल्कुल एंजॉय करोगे अगर आप इन पोस्ट में आप सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आगे ग्राम सचिव, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा और कौन सी वैकेंसी आएगी भाई। इसके अलावा वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। ग्राम सचिव की लगभग 505 वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। जो से भाई पिछली बार सीटी का अंडर रह गए थे, ठीक है, मेरा वर्ग इफ्तियार ग्राम सचिव लाग सको, ठीक है। इनकी सैलरी होती है लेवल 4 की सैलरी होती है, लगभग 25,400 सैलरी आपकी बेसिक होती है, और प्लस में टीए डीए सब कुछ वगैरह वो आपको अलग से मिलता है, ठीक है। और इन हैंड सैलरी मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेट 40,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी, ठीक है। इंस्पेक्टर की बात करते हैं भाई, इंस्पेक्टर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इंस्पेक्टर और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी खाली है, ठीक है। ये 19 है इंस्पेक्टर की, और सब इंस्पेक्टर की 450 वैकेंसी वो खाली है। इनकी भी बेसिक सैलरी लगभग 35,400 है शायद इंस्पेक्टर की तो, और सब इंस्पेक्टर की मुझे ध्यान नहीं, पता नहीं सब इंस्पेक्टर की 35,400 है, मतलब लगभग आपकी वही है, वही 50,000 से ऊपर इनकी सैलरी आपकी इन हैंड में रहेगी, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों ऑडिटर की 39 पोस्ट खाली है भाई, ठीक है। और जूनियर ऑडिटर की लगभग 270 पोस्ट खाली है। ये जो पोस्ट है जूनियर ऑडिटर की, ये बीकॉम वालों के लिए रहने वाली है भाई स्पेशली, ठीक है। जिन भी भाइयों ने बीकॉम कर रखी है तो ये 270 वैकेंसी उनके लिए रहेंगी, ठीक है। हमारे जैसे बीएससी वालों के लिए नहीं रहेंगी। और इसके अलावा इन वैकेंसीज का डाटा दोस्तों लगभग क्लियर हो चुका है। अभी इतनी वैकेंसी कंफर्म आएंगी, बढ़ सकती हैं तो 2-4 वैकेंसी बढ़ सकती है, कम नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा जिनका डाटा नहीं है, और भी बहुत ज्यादा वैकेंसी ऐसी भी है जिनका डाटा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है भाई। मतलब ये नहीं पता उनका कि कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी, तो हम बिना किसी मतलब ठोस सबूत के ये कहना भाई इतनी आएंगी इतनी नहीं आएंगी तो वो थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है।
बात करता हूँ ASP जे मतलब हाई रैंक की बात करता हूँ, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी भाई, ठीक है, थोड़ा बहुत 20, 30, 50 जितनी है वो आएंगी, कन्फर्म आएंगी। ASP जेल की वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, वो भी 20, 30, 50, 20, 30 ही आएंगी, मतलब ज्यादा नहीं आएंगी। इसके अलावा 2-4 पोस्ट और हैं जो बिल्कुल ऑफिसर लेवल की जो जॉब है उनकी वैकेंसीज आएंगी। इसके अलावा दोस्तों ALM जो है 2-3 बार हो गए भाई, लाइनमैन बहुत लग गए, पर अभी भी लाइनमैन की बहुत जरूरत है, तो लाइनमैन की पोस्ट फिर आएंगी, ठीक है, बढ़िया पोस्ट आएंगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें पटवारी की, भाई लैंड पटवारी लिख दिया मैंने गलती से, कनल पटवारी की भाई भर्ती कंफर्म आएंगी। पिछली बार जो लगे थे उनमें से तकरीबन काफी सारे बच्चे छोड़ गए, जो कि पंचायत सेक्रेटरी वगैरह में सिलेक्शन हो गया जिनका, वो छोड़ गए थे भाई। और कनल पटवारी की बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है, कम से कम भी ज्यादा नहीं कहता मैं तो 1000 पोस्ट तो कम से कम मान के चलिए भाई, 1000 से ज्यादा ही है वैसे तो ये पोस्ट खाली है। और इनकी सैलरी जो है वो कम रहने वाली है, इनकी सैलरी लेवल 2 की होती है दोस्तों, अप्रोक्सीमेट आपको 30,000 के आसपास, 30-32 हजार रुपए आपको मंथली पड़ेंगे। पर ये जॉब जो है वो ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, आप फैमिली वगैरह को अच्छा टाइम दे पाओगे, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रेस की नौकरी है नहीं, पर सैलरी इनकी कम होती है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस में ड्राइवर की वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, ड्राइवर जिन भी बच्चों के पास शायद लाइट लाइसेंस भी चल जाएगा और हैवी लाइसेंस है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। शायद 10th, मुझे कंफर्म नहीं एक्चुअली में, मैंने इनकी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी। तो हरियाणा पुलिस ड्राइवर की भी काफी सारी वैकेंसीज आएंगी भाई, जो भी बच्चे अपना लगना चाहते हैं तो वो अपना तैयारी खींच के रखें। और इसके अलावा जेल वार्डर की भी, हरियाणा पुलिस में जेल वार्डर की भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं आप सभी मतलब तैयारी खींच के रखें, पेपर जल्द ही शुरू हो जाएंगे हरियाणा पुलिस के, कांस्टेबल वगैरह के तो जल्द ही लिए जाएंगे। सबसे पहले उनका PMT PSC होगा, PMT PSC के बाद उनके एग्जाम होंगे, एग्जाम जून में ही, जून से पहले मुश्किल है एग्जाम कंडक्ट करवाना, ठीक है, क्योंकि आपके मतलब सबसे पहले PMT PSC लेना, उसके बाद वो जो क्लियर होंगे या अनक्लियर होंगे तो उनका सिलेक्शन करना, फिर जाकर फाइनली कभी एग्जाम कंडक्ट होगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, परंतु भर्तियां बहुत जल्द होंगी। मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आप सभी लोग सिलेक्शन के बहुत नजदीक हैं, खासकर वो बच्चे जिनका स्कोर काफी अच्छा है, ठीक है, जिनके स्कोर 75 या 70 प्लस है ना, 75 प्लस है, और ऊपर से जिसके पास भी टेक्निकल है भाई, टेक्निकल जिन जिन बच्चों के पास है, तो आप लगभग गारंटीड जॉब के दरवाजे पे खड़े हो। बस अगर देरी है तो कुछ महीनों की मेहनत की है, ठीक है, लगन मत हारिए और मेहनत करते रहिए, भगवान आपकी जरूर सुनेगा और आप जल्द ही हरियाणा गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट पोस्ट पर आप लग जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे मेन बात ये दोस्तों कि जिन भी बच्चों ने ईमानदारी से वीडियो देखी है वो सब्सक्राइब जरूर कर जाए, ठीक है, ईमानदार व्यक्तियों की हरियाणा सरकार में जरूरत है, ठीक है, करप्शन पहले ही बहुत ज्यादा है, तो जिन जिन बच्चों ने ईमानदारी से वीडियो देखी है तो वो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।